MDMA आजकल बहुत चर्चा में है। चलिए जानते हैं MDMA क्या है और कैसे काम करते हैं, क्यों ये एग्जिस्टेंस में आया और इसका मेडिसिनल बेनिफिट्स क्या है और इसको क्यों लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो कि एक इलीगल ड्रग्स के अंदर आते हैं MDMA। और आजकल जो ऑनलाइन फ्रॉड होता है, जो डिजिटल अरेस्ट होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है, दैट इज़ MDMA। तो लेट्स सी MDMA। MDMA इज 3,4-मेथिलीन डाइऑक्सी एम्फेटामिन, मतलब ये एम्फेटामिन ग्रुप का ड्रग है। नाउ एम्फेटामिन क्या है? एम्फेटामिन ये एक पावरफुल CNS स्टिमुलेंट है, मतलब हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन देने वाला जो दवाई है दैट इज द एम्फेटामिन। और इसका एक डिजाइनर एम्फेटामिन है जिसका नाम है MDMA, ओके, 3,4-मेथिलीन डाइऑक्सी एम्फेटामिन, जिसको हम लोग एक्सटेसी के नाम पे भी जानते हैं। ये क्या करते हैं? ये एक्चुअली बहुत पावरफुल CNS स्टिमुलेंट है। तो पावरफुल CNS स्टिमुलेंट कैसे काम करते हैं? ये एक्चुअली हम लोग का बॉडी में बहुत सारा न्यूरोकेमिकल्स होता है, जिसमें कुछ न्यूरो स्टिमुलेटरी होता है और कोई जो होता है न्यूरो इनहिबिटरी होता है। तो न्यूरो स्टिमुलेटरी जो केमिकल्स है, दीज आर द नॉरएपिनेफ्रिन। तो बेसिकली जो एम्फेटामिन है, जो MDMA है, इट विल स्टिमुलेट द ब्रेन बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, मतलब नॉरएपिनेफ्रिन लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं ताकि हम लोग हमेशा एक स्टिमुलेशन फेज में रहें, एक्टिव फेज में रहें। इसके साथ साथ ये डोपामिन और सेरोटोनिन को भी इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम काम होता है इज बिकॉज ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन। तो ये अगर हमको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन देते हैं, हमको बहुत एक्टिव रखते हैं, तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? एक्चुअली बहुत सारा स्टूडेंट और जो स्पोर्ट्समैन होता है, जिसको स्लीप को कम करना है, एक्टिव रहना है, और जो फैटिग होता है, इस फैटिग को कम करना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो स्टूडेंट और स्पोर्ट्समैन इसको यूज़ करते हैं। और मेडिकली अगर हम लोग देखेंगे, नार्कोलेप्सी बोल के एक कंडीशन होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लीप होता है, मतलब अमाउंट ऑफ स्लीप इज वेरी हाई। तो हमको स्लीप को कम करना है और हमको एक्टिव रहना है, तो इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। डेफिनेटली डिप्रेशन में भी हम लोगों का जो CNS स्टिमुलेशन है कम होता है, डाउनवर्ड्स रहता है। तो इसको आप करने के लिए, मोर एक्टिव करने के लिए हम लोग डिप्रेशन में भी इसको यूज़ करते हैं। और पोस्ट एनकेफेलाइटिक पार्किंसनिज्म बोल के एक डायग्नोसिस होता है, इसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। इवन ADHD में भी इसको यूज़ किया जाता है। नाउ इसको अगर लेते हैं तो मज़ा क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट मज़ा जो है यूफोरिया, मतलब आपको एक ब्लिसफुल फीलिंग होगा, बहुत एक्टिव, अलर्ट, एक अलग लेवल का फीलिंग होगा, जिसके लिए लोग इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन हो सकता है, आपका डेथ भी हो सकता है, जिसमें आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, आपका सेरिब्रल हिमोरेज, ब्रेन हिमोरेज और अदर हिमोरेजेस हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है। साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन अगर होगा तो स्टिमुलेटरी एक्टिविटी, जैसे आपका सीजर होना, ये ज़्यादा होगा, हाथ पैर कांपने लगना, ट्रेमर होगा, ओके, कोमा होगा, डेथ भी हो सकता है, एंग्जाइटी भी आप फील होगा, नींद आपको बिल्कुल नहीं आएगा। और आपको बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन जब होता है CNS का, तब आपको एक पैरानॉइड, मतलब सस्पिशियस बिहेवियर आता है। पैरानॉइड हेलुसिनेटरी बिहेवियर, मतलब कुछ सस्पिशियस आपको सुनाई देता है, कोई आपको मरने का प्लान कर रहा है, कोई चीज़ का साउंड आपको सुनाई दे रहा है जो कि बहुत भयंकर है, बहुत डरावने वाला है, जो कि पैरानॉइड इन नेचर का है। तो ये सब आपको इंटॉक्सिकेशन में हो सकता है। और इसका जो यूज़ एक पैटर्न में यूज होता है। क्या होता है कि आदमी एक टाइम तक इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, फिर कुछ देर के लिए इसको बंद कर देते हैं। इसको बोलते हैं साइकिल ऑफ रन्स। रन्स मतलब बहुत ज़्यादा यूज करना, इसके बाद क्रैशेस मीन्स दवाई को, ड्रग्स को यूज करना बंद कर देना। तो ये चलता रहता है, कुछ दिन लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं, फिर कंटिन्यू होता है ये साइकिल। लेकिन इसका एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉलरेंस मतलब कि जो डोज में आप पहले दिन यूफोरिया फील हुआ, बहुत खुश, बहुत अच्छा महसूस हुआ, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आपको नेक्स्ट टाइम में ही आपको इसका 15 से 20 गुना ज़्यादा MDMA आपको यूज़ करना होगा, तभी जाके आपको जो ब्लिसफुल फीलिंग हो रहा था, जो बहुत खुशी वाला फीलिंग हो रहा था, वो आएगा। MDMA बहुत महंगा बिकता है, इलीगल ड्रग्स है। तो डेफिनेटली इसके बारे में और डिटेल्स अगर आपको जानना है तो नीचे कॉमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।